क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात की और इन शब्दों के प्रभाव के बारे में या इम्पैक्ट के बारे में हमने बात नहीं करी? तो आज चलिए कुछ शब्दों का शब्दों के ऊपर हम बात करते हैं कि इनका हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है। तो शब्द जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारा जीवन इनसे इन शब्दों से ही हमारे जीवन को शेप मिलता है या आकार मिलता है या हमारी सोच में परिवर्तन आता है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल में मैं ऐसी बात करूं कि जैसे कि हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल के बाद हम जब अपने कॉलेज डेज में जाते हैं और कॉलेज में कम से कम हम तीन से 3 से 4 साल हम बिताते हैं कॉलेज में। और मैं बात करूँ ख़ास तौर पे टेक्निकल कॉलेज की, तो टेक्निकल कॉलेज में ख़ास तौर पे एक शब्द है जिसे हम रैगिंग कहते हैं। वो पहले के समय में हुआ करती थी, चलती थी, रैगिंग चलती थी। जो एक स्टूडेंट जब नया कॉलेज में एंटर करता है, फ्रेशर रहता है, तो उस स्टूडेंट में ओपननेस लाने के लिए हम रैगिंग लेते थे उस समय। तो ये क्या होता है कि जब हम स्कूल के माहौल से और घर के एक अच्छे माहौल और स्कूल के एक अच्छे माहौल से हम कॉलेज में एंटर करते हैं, तो कॉलेज में जो रैगिंग का जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट के लाइफ में। और इस रैगिंग के दौरान जो अलग अलग टाइप के जो अ, ये होते हैं, एक्शन लिए जाते हैं उसके लिए स्टूडेंट के ऊपर में जो उन्हें कहा जाता है करने के लिए, कुछ भी जो असाइनमेंट है कहना चाहिए, या उन्हें कुछ ऐसा टास्क दिया जाता है, या कहते हैं कि ये फ़ैन है, इस फ़ैन को तुम 100 गालीस दे दो, है ना? तो वहाँ का एक माहौल एक अलग टाइप का माहौल होता है। और माहौल की मैं बात करूँ कि एनवायरनमेंट की बात करूँ, ये एक शब्द को छोड़ के एक दूसरी बात करें हम, कि जो एनवायरनमेंट है हमारा, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, मान लीजिए कि आप जिन 5 लोगों के साथ में आप मैक्स टू मैक्स समय बिताते हैं, उन 5 लोगों के का जो 5 लोग हैं उनका आप एवरेज बन जाते हैं। तो वैसा ही क्या होता है कि जब हम टेक्निकल कॉलेज में होते हैं, तो टेक्निकल कॉलेज में एक आम बात होती है गाली देना। वो भले दूसरे फॉर्म में बोले, लेकिन एक गाली गलौज करना एक आम बात, इवन दो मजाक में भी हम एक दूसरे को गाली देते हैं। तो क्या हुआ कि मेरे जीवन में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और मेरी एक हैबिट बन गई कि मैं बोलचाल की भाषा में भी एक दूसरे को हम गाली दिया करते थे। तो वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जब तक हम इन रोज़मर्रा के जीवन में हम इन शब्दों के प्रभाव को हम नहीं समझ पाते, जो आम भाषा में हम रोज़मर्रा के जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यदि हम उचित शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे ही उन सारे शब्दों का मेरे जीवन में प्रभाव पड़ा और एक मेरी आदत हो गई कि मैं बात करने में गाली गलौज करने की, गाली देने की आदत का फॉर्मेशन हो गया। और ये तो रही कॉलेज डेज़ की बात। उसके बाद मैं वर्किंग में आया और सारा माहौल वैसे ही रहा क्योंकि आदत वैसी बन गई है। लेकिन कुछ 2010 में मैं एक मेडिटेशन के फेज़ से गुज़रा और उस मेडिटेशन में के दौरान एक अच्छी आदत फॉर्म हुई और उसको मैं कंटिन्यू रखता रहा। उस आदत को, हैबिट को कंटिन्यू रखा और मेरा जो सराउंडिंग है वो चेंज हो गया। तो उस हिसाब से मैंने धीरे धीरे करके अपनी जो गाली देने की आदत है उसको कम कर दिया। हालाँकि मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ कि कई बार ऐसा होता है, हम जो भीतर होता है वो निकल के, जब गुस्सा एंगर का फॉर्मेशन होता है, तो एंगर में आदमी अपना होश हवास खो देता है और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि अगले व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो इन शब्दों का चुनाव जो है बहुत सही तरीके से हमें करना है। एक लाइव एग्जांपल आपको मैं शेयर करता हूं कि पिछले कई दिनों के पहले मैं एक होटल में रुका हुआ था। तो एक और गेस्ट है जो दूसरे 4th फ्लोर में वो रहते हैं, और वो मैं रिसेप्शन में था और उस मैनेजर से मैं बात कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था रिगार्डिंग कुछ कीज़ के।
तो वो एक और गेस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि यार ये जो आपने जो की दी है ये काम नहीं कर रहा है ना, तो इसे चेंज कर दो, ये कार्ड जो है स्विप करने पर भी काम नहीं कर रहा है। अब मैं फोर्थ यहाँ से मैं आपका लिफ्ट से फोर्थ फ्लोर गया, फोर्थ फ्लोर से अब नीचे आ रहा हूँ और मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा, सोचिए कि वहाँ जाने के बाद ये आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है और डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो वो गेस्ट कहते हैं कि देखिए अभी तो मैं सजग हूँ, अवेयर हूँ, तो मैं इसे संभाल पा रहा हूँ, लेकिन यदि मैं आते आते और मुझे क्रोध आ जाता और मैं आपको गाली गलौज कर देता तो ये ठीक नहीं होता। तो वो ये कह रहा है गेस्ट कि देखिए फिर बाद में रात में मुझे खुद को ही रिग्रेट फील होती या ग्लानि फील होती या मुझे ही अच्छा नहीं लगता। तो इन शब्दों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो इन शब्दों पे हमें ध्यान देना है, आपको भी और मुझे भी, ताकि हम सही शब्दों का प्रयोग करें और इन शब्दों के हिसाब से ही हमारा जीवन आकार लेता है। तो और ये कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए क्या है कि जैसे एक फिल्मी डायलॉग है, बहुत फिल्मी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन शाहरुख खान का एक फिल्मी डायलॉग है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो ये जब मैं पता नहीं ये कहाँ से मेरे माइंड में आया, थॉट ऑटोमेटिक एक थॉट आई कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, इट इज़ मच मोर पावरफुल, इट इज़ मच मोर पावरफुल देन योर टेक्निकल स्किल। और ये एक प्रूव्ड है कि जो भी 80% जो है, 80% जो सॉफ्ट स्किल्स है आपके ग्रोथ में, आपके लाइफ के ग्रोथ में, इवन पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ के हैं या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल स्किल में ये, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है जो बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी और इस पर हमें काम करना चाहिए। तो क्या आपका कहना है, क्या आपको ऐसा लगता है? यदि हाँ तो कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग आउट, मिलिंद बोरकर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।